आज हम लोग सीखेंगे कि हमारा जो कंप्रेसर ट्रिप कर रहा है तो उसमें ये कैपेसिटर भी सही है, वोल्टेज भी सही है, ये फैन की स्पीड भी ठीक है, एसी की सर्विस भी हुई है, गैस भी एकदम परफेक्ट है कंपनी की डाली हुई। लेकिन उसके बाद भी कंप्रेसर बार बार ट्रिप कर रहा है, वो कोई फॉल्ट है ही नहीं। लेकिन हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से हम कस्टमर से ये बोल देंगे कि आपका जो कंप्रेसर है ये खराब हो चुका है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर वो कस्टमर किसी और दूसरे टेक्नीशियन को दिखाएगा अपनी एसी, और वो टेक्नीशियन बोलेगा नहीं आपका कंप्रेसर सही है, वो चला कर दे देगा। फिर लाइफ में कभी भी आपको वो कस्टमर आपको कभी भी बुलाएगा नहीं अपने एसी को, अपने सामान को सही करवाने के लिए। तो वो कौन सा छोटा सा फॉल्ट है जिसको जानना हर एक टेक्नीशियन के लिए जरूरी है, वो चीज आज मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी होगी, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे पास एक कंप्रेसर है। मैं यहाँ पे और सभी वायर को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया इसलिए ताकि आपको सही तरीके से समझा पाऊँ बस इस टॉपिक को। तो देखिए ध्यान से, ये हमारे पास 3 वायर है, कंप्रेसर ये हमारे पास है, और ये कंप्रेसर किसी वजह से ट्रिप कर रहा है हाई एम्पियर लेके। तो यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 वायर है। तो जाहिर सी बात है इन तीनों वायर कनेक्शन करने के लिए, चलाने के लिए हमको पता होना चाहिए कॉमन कौन है, रनिंग कौन है और स्टार्टिंग कौन है। तो इसके लिए हम यहाँ पे पता करेंगे अपने इस क्लाइम मीटर के जरिए से। चलिए पता करते हैं जल्दी से, आ जाइए तो दिखाइए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, और ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग की पहचान सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग। तो किसी एक तार को, जो हमारा ये हमारा मीटर है, इसको हम सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साउंड वाला जो ऑप्शन है ये कंटिन्यूटी का है, और इस पे हमारा ये कंटिन्यूटी देखिए सेट हो चुका है। और हम चेक करेंगे, हम लोग अपना इसका रेजिस्टेंस और नापेंगे कि कॉमन कौन है। कॉमन की पहचान का मतलब ये है कि जिन 2 तारों पर मीटर का मान सबसे ज्यादा बताएगा, उन 2 तारों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा तार कॉमन का होगा। तो हमें ढूंढना भी इस टाइम ये है कि किन 2 तारों पर ये मीटर सबसे ज्यादा मान बता रहा है। चलिए चेक करते हैं। तो हमने एक यहाँ ग्रीन वाले वायर पे रख लिया है और एक रेड वाले को चेक कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2.6 रेजिस्टेंस बता रहा है, क्लियर। उसके बाद हम दूसरे को चेक करते हैं, 2.6 ठीक है, इसको चेक करते हैं, इसमें बता रहा है 2.4 क्लियर। एक पे 2.4 एक पे 2.6। तो अब इसको छोड़ के भी इसको चेक करना जरूरी होता है। तो देखते हैं किस पे लास्ट अब क्लियर हो जाएगा भी हम लोगों का। आप देख सकते हैं 4.4 बता रहा है, मतलब ये 4.4 या 4.3 ये सबसे ज्यादा मान है इन तीनों तारों में से। तो ये जो सबसे ज्यादा मान इन दोनों बता रहा है, इन दोनों को छोड़ दीजिए, जो बचा तीसरा तार है यही कॉमन। तो कॉमन कंफर्म हो चुका है। अब इसको कॉमन तो क्लियर हो गया, लेकिन रनिंग स्टार्टिंग क्लियर नहीं है, क्योंकि हम एक तो कॉमन पे सप्लाई देंगे न्यूट्रल वाली, और फेस वाली सप्लाई देंगे अपने रनिंग वाले पे, लेकिन हमको ये क्लियर नहीं कि इसमें रनिंग कौन है। तो रनिंग क्लियर करते हैं। तो जिस पे देखिए कॉमन पे रख करके जिस तार पे मान कम बताएगा वह तार हो जाएगा रनिंग का, और जिस पे ज्यादा बताएगा वो तार हो जाएगा स्टार्टिंग का। तो चलिए पता करते हैं किस पे कम बता रहा है किस पे ज्यादा बता रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बता रहा है 2.6 2.5 क्लियर, 2.5 बता रहा है यहाँ पे। और इसको चेक करते हैं दूसरे वाले तार को, तो यहाँ बता रहा है 2.3। तो 2.3 वाला जो तार है ये हमारा है रनिंग का, और ये जो ज्यादा बता रहा है 2.5 ये हमारा है स्टार्टिंग का, क्लियर। तो ये रेड वाला स्टार्टिंग और ब्लैक वाला रनिंग, और कॉमन ये हमारा है ग्रीन वाला, ये मीटर बता रहा है हमारा, क्लियर। इतना चीज क्लियर हो चुका है। ये हमारा कैपेसिटर एकदम न्यू है, आप देख सकते हैं 45 UF का ये कैपेसिटर है, मतलब 45 MFD का कैपेसिटर हमारा है रनिंग कैपेसिटर, और ये एकदम नया है, एकदम परफेक्ट है। दूसरे एसी में काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। और वोल्टेज मैं आपको एक बार चेक करा दूं, यहाँ पे वोल्टेज, तो वोल्टेज नाप लेते हैं एक बार, आप वोल्टेज देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है ये नापते हैं, वोल्टेज पे कर लेते हैं इसको, AC वोल्टेज 750 पे वोल्टेज देख लेते हैं यहाँ पे इसमें डाल करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 213 वोल्ट, एकदम परफेक्ट वोल्टेज है 213 वोल्टेज। तो वोल्टेज भी एकदम परफेक्ट, कैपेसिटर भी एकदम मस्त, वोल्टेज भी एकदम ठीक है। कंप्रेसर हमारा जो भी है हमको नहीं पता जाम है खराब है क्या है, लेकिन अभी मीटर ये बता रहा है मान। और हमारे पास एक अलग से तार हमारे पास है, और भी यहाँ पे वायरिंग इसकी थी, लेकिन हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं, बस इसलिए कि आपको सही से समझा सकें। ये बाहर तो हमारे पास ये 220 वोल्टेज का एक केबल है जिसके जरिए से हम इसको चलाएंगे। तो ये न्यूट्रल है और ये है फेस। तो हम एक काम करते हैं, इसका जो रनिंग स्टार्टिंग है इसको हम यहाँ पे कैसे चलाएं। ज्यादा अच्छा ये होता है कि जो रनिंग वाला तार होता है उसको हम 4 जो ज्यादा पिन है उसमें लगाएं, और जो स्टार्टिंग वाला उसको जिधर कम पिन है उसमें लगाएं, ये ज्यादा अच्छा, बाकी कोई जरूरी नहीं है। तो ये रनिंग वाला एक वाला था जिसपे कम बताया था, इस पे मान थोड़ा ज्यादा बताया था, ये स्टार्टिंग था रेड वाला। और ये वाला जो तार था हमारा ये कॉमन का था हमारा ग्रीन वाला वायर। तो हम क्या करते हैं कॉमन वाले को न्यूट्रल दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक तार जो ये है इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं क्लियरली, देखिए जोड़ दिए हमने यहाँ पे, न्यूट्रल दे दिया इसको कॉमन को। और ये जो फेस है ये कहाँ देते हैं हम लोग, रनिंग पे। रनिंग कौन है, ब्लैक वाला वायर, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे दे देते हैं
इसको रनिंग। ये कनेक्शन एकदम परफेक्ट हो चुका है और अब इसको हम करते हैं ऑन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हमारी जो सप्लाई है इसको पहले ऑफ कर लेते हैं, प्लग को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो हमारा ये क्लाइम मीटर है, इस क्लाइम मीटर के जरिए से पता ये चलेगा कि हाँ ये एम्पियर कितना ले रहा है, क्योंकि एम्पियर ठीक लेगा तभी सही मानेंगे, नहीं तो चलने के बाद भी एम्पियर ज्यादा लेगा तो ट्रिप मार देगा। तो चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए चाहे हम इस क्लाइम मीटर को एम्पियर पे देखिए, एम्पियर पे सेट कर लेंगे, एम्पियर 200 पे, और इसको हम चाहे तो फेस पे लगा दे चाहे तो न्यूट्रल पे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे जो लगाने वाले हो फेस पे लगाने वाले, तो आप किसी भी लगा सकते हैं, किसी एक पे, किसी भी मशीन का एम्पियर नापने के लिए उसको न्यूट्रल या फेस किसी एक तार पे हम इस क्लाइम मीटर को लगा देंगे इस तरीके से क्लाइम को, तो ये एम्पियर बता देगा। तो हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है शुरू होने वाला है, चालू करते हैं। हमारा उम्मीद है कि चल जाएगा, हमें उम्मीद है और आप सबको भी उम्मीद है कि चल जाएगा, क्योंकि हमारा वोल्टेज भी ठीक है, कैपेसिटी भी ठीक है और कनेक्शन भी ठीक ठाक ही किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं एम्पियर, देख सकते हैं 33 एम्पियर, 33 एम्पियर ये ले रहा है, 32 एम्पियर कट हो गया। अंदर ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा हुआ है, बंद कर दिया, फिर चालू किया 31 एम्पियर, फिर बंद कर दिया, फिर ट्रिप हो गया, फिर एक बार और दिखा देते उसके बाद चालू हुआ, देखिए 31 एम्पियर और ये ट्रिप कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब इस केस में हम क्या कहेंगे कि आपका वोल्टेज भी ठीक है, कैपेसिटर भी ठीक है और हमने यहाँ पे कनेक्शन भी अपने हिसाब से ठीक किया हुआ है, और इस केस में हमारा कंप्रेसर जो नहीं चल रहा है, तो हो सकता है ये कंप्रेसर हमारा जाम है, मतलब ये कंप्रेसर ही खराब है। तो हाँ, ये कंप्रेसर रियल में खराब है ही नहीं। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये कंप्रेसर हमारा जो ये खराब नहीं है, गलती हमने यहाँ पे कहाँ पे की है इसको देखना है, इसको समझना है। डिस्चार्ज करते हैं सबसे पहले इसको, देखिए ये हमने यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया, तो यहाँ पे कस्टमर जो डिस्चार्ज हो चुका है। और जो सबसे बड़ी चीज है उसको ध्यान से समझिए। एक चीज आप सबको ध्यान से समझना है इस चीज को, अगर कभी किसी वजह से ये रनिंग पे सप्लाई देने के बाद, मतलब कि कॉमन तो क्लियर है, रनिंग स्टार्टिंग में क्लियर है, लेकिन हमने रनिंग पे सप्लाई दिया, ठीक ना, किसी वजह से ये कंप्रेसर नहीं चला, ट्रिप कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा करके एक बार जो स्टार्टिंग वाला तार है उस पर भी लगा के चेक कर लेंगे। हो सकता है कि यही जो हमारा तार स्टार्टिंग वाला है यही हो सकता है कि रनिंग हो। कभी कभार मीटर थोड़ा बहुत रीडिंग कम ज्यादा भी बता देता है, किसी वजह से कभी कभार बाइंडिंग थोड़ा बहुत हीटअप हो जाती है तब भी ऐसा बता देता है, और कभी कभार कुछ कंपनी अपना रूल चेंज करके अपने हिसाब से वो क्या कर देती हैं, थोड़ा बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग वाले पे मानना कभी कभार कम बताता है और रनिंग वाले पे ज्यादा बता देता है, कभी कभार ऐसा होता है, और 100% ये होता है, कभी कभार होता है। तो हम क्या करेंगे, यही रूल को अप्लाई करते हुए अपने हम रनिंग पे सप्लाई ना दे करके इसको उठा के सप्लाई कहाँ दे देंगे, फेस की स्टार्टिंग पे दे देंगे। हमें लग रहा है कि हो सकता है ये जो स्टार्टिंग बताया जा रहा है यही हो सकता है कि रनिंग हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन लगा लेते हैं ना, कंप्रेसर को खराब करने से पहले चला लेते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर हम उसी क्लाइम मीटर को एम्पियर पे सेट किए हुए हैं, वहीं पे है, और इसको दोबारा से इसको हमने फेस पे लगा दिया है। अब सप्लाई जो रनिंग पे दिए थे, जो मीटर कह रहा था रनिंग ये है, उस पे जो दिए सप्लाई वही उठा करके जो मीटर बता रहा था जिस तार को स्टार्टिंग है उस पर हम सप्लाई दे दिए, कॉमन हमारा वहीं पे है, और न्यूट्रल फेस सब कुछ उसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसको हम करते हैं ऑन, ये देखिए चालू करते हैं इसको, एम्पियर देखिएगा और देखिए ध्यान से यहाँ पे क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो कंप्रेसर ये स्टार्ट हो चुका है, पूरी तरीके से परफेक्ट तरीके से चल रहा है। आप आवाज भी इसकी सुन सकते हैं सही से। एम्पियर दिखाइए, एम्पियर आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट एम्पियर ले रहा है। 4.2 एम्पियर के आसपास में, थोड़ी इसमें गैस कम है, लेकिन एम्पियर जो ले रहा है एकदम मस्त ले रहा है, फर्स्ट क्लास ये चल रहा है। कहाँ 32 एम्पियर ले रहा था, कहाँ 31 एम्पियर ले रहा था, और कहाँ 4 एम्पियर ले रहा है, और एकदम मस्त चल रहा है। इसका मतलब ये 101% क्लियर हो गया है कि ये जो तार जो मीटर बता रहा था कि ये स्टार्टिंग वाला है और रियल में रनिंग था, और जिसको ये रनिंग बता रहा था और रियल में स्टार्टिंग था। तो इसलिए आपको ये काम हमेशा एक बार जब कभी कंप्रेसर ना चले, सब कुछ चेक कर लिए हैं, तो एक बार ये काम कर लीजिए, सबसे बेस्ट होगा। मतलब एक बार रनिंग पे सप्लाई दीजिए, नहीं चले तो एक बार स्टार्टिंग भी दे दीजिए, उसमें भी ना चले और सब कुछ ठीक हो, तो इसका मतलब तब कंप्रेसर कह देंगे कि ये खराब है, वरना फिर कंप्रेसर हमारा सही होगा। एक जानकारी के लिए कि और मैं बता दूं जिससे कि सारी कंफ्यूजन दूर ही हो जाएगी, वो इधर आ जाइए थोड़ा, हम इस नजदीक आइए एक बार और। आप देख सकते हैं कंप्रेसर बहुत देर से चल रहा है, ट्रिप एक बार भी नहीं किया, और एम्पियर एक बार और देख सकते हैं आप, देखिए एम्पियर वही 4.59, मतलब कि 5 एम्पियर के आसपास ये ले रहा है। फर्स्ट क्लास एम्पियर इसका है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं, और सही तरीके से हमारा कंप्रेसर भी चल रहा है, मतलब एकदम सही है। अब आगे बढ़िए, थोड़ा सा एक चीज बता दें आपकी जानकारी के लिए, कैपेसिटर जब भी पकड़ा करिए थोड़ा शार्ट कर लिए, थोड़ा डर होता है कि कभी कभी ये चार्ज रहेगा तो करंट लग जाएगा हाथ पे,
यहाँ पे जो हमारा मीटर रनिंग, देखिए ध्यान से, जो हमारा मीटर, चलिए एक बार इसको थोड़ा निकाल लेते हैं, आपको दिखा दें सही से। यहाँ पे हमारा जो मीटर है कॉमन वाला क्लियर ही एकदम है 100%। तो कॉमन पे रख के एक बार दिखाएं, एक बार थोड़ा जल्दी से देख लीजिए। ये कंडक्टिव पे लगा दी, कॉमन पे रख दी है। इस पे देखिए ब्लैक वाला बता रहा है यहाँ पे 2.5 क्लियर, और रेड वाले बता रहा है ये 2.7। तो जिसपे ज्यादा बता ये स्टार्टिंग के बता रहा है, और ब्लैक वाले को पे कम बता रहा है, मतलब कि ये ब्लैक वाला रनिंग है। लेकिन ये देखिए थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे हो रहा है, इस कंपनी के रूल और इसके रूल से थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा नजदीक लाइए, इस पे दिखाइए, इस चीज को दिखाइए। यहाँ पे देखिए कंपनी वालों ने एक स्टिकर लगाया हुआ है, और आप सबको पता है कि यहाँ पे जो स्टिकर लगा होता है, ये कभी कभार यहाँ पे इस तरीके के स्टिकर तो रहता ही रहता है कभी, और ज्यादातर इस पे ऊपर जो कैप होता है, हम देखिए कैप दिखा दें एक बार आपको, कैप भी है यहाँ पे। इस कैप पे भी लिखा रहता है कि इसमें कौन रनिंग है, कौन स्टार्टिंग है, कौन कॉमन है, ये क्लियरली यहाँ पे लिखा रहता है। तो मैं दोनों तरीके से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि ये देखिए हमारा कैप उल्टा लगता नहीं है, कैप कैसे लगता है एकदम सीधा, मतलब कि जो होल है ना, ये जो होल, ये जो होल है, ये जो होल है ना, ये होल किसमें जाएगा, ये जो पिन, ये जो कील निकली है इसके ऊपर। मतलब ये जब सीधा लगेगा ऐसे ऐसे, मान लीजिए हमारा कैप ये लग गया, कैप मान लीजिए लग गया, तो ये कैप ऐसे लग गया, तो मतलब ये बताया जा रहा है कैप में जो उधर वाली पिन है ना वो कॉमन है, जो इधर वाली पिन है वो स्टार्टिंग है, इधर वाली पिन है वो रनिंग है, क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, तो जो उधर वाली पिन है, इधर वाली पिन, तो ये कौन है, ये वाला, देखिए कौन वाला तार है ये, इसको थोड़ा साइड करते हैं। ये ग्रीन वायर किसका है, कॉमन का है। जो इधर वाली पिन है, इधर वाली पिन मतलब देखिए ब्लैक वाले का, ये तो सही से दिखाऊं, देखिए यहाँ पे ये देखिए ब्लैक वाला जो वायर है, ब्लैक वाला वायर ये किधर है, इस साइड में, ये स्टार्टिंग हो गया। और जो ये रेड वाला वायर ये देखिए उस साइड में है। तो ये वाला जो तार हमारा हो जाएगा, रेड वाला तार, ये हो जाएगा हमारा रनिंग। एक दूसरी चीज उसके नीचे भी लिखा हुआ क्लियरली, देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो इधर ये देखिए ये भी उल्टा सीधा नहीं हो सकता है। तो ये वाला देखिए यहाँ पे लिखा सी लिखा है ना, सी का मतलब क्या, कॉमन वाला पॉइंट कौन है, ये वाला ग्रीन के सामने कॉमन, और रेड के सामने ये, सॉरी ये जो ब्लैक है, ब्लैक के सामने लिखा हुआ है एस मतलब स्टार्टिंग, और उसके बाद देखिए अंदर जो है रेड के सामने लिखा हुआ, देखिए दिखा दे आप एक बार, देखिए रनिंग लिखे आर, ये थोड़ा देखिए रेड के सामने आर मतलब ये रनिंग। लेकिन देखिए ध्यान से, ये जो मीटर हमारा है ये कह रहा है, इधर देखिए मीटर कह रहा है कि रेड वाले को स्टार्टिंग, और ये स्टिकर कंपनी वाले का स्टिकर कह रहा है कि रेड वाला रनिंग है, और हमारा मीटर कह रहा है ब्लैक वाले को रनिंग, और कंपनी का जो स्टिकर है ये कह रहा है कि नहीं, ब्लैक वाला जो हमारा है ये स्टार्टिंग है। तो अब दो चीजों में हो गया ना, ये टकराव हो गया। अब टकराव जो हुआ तो इसमें एक मीटर कह रहा है कुछ अलग बात, और जो कंपनी वाले हैं ये कह रहे हैं कुछ अलग बात। तो इस केस में मीटर की बात नहीं मानी जाएगी। इस केस में जो कंपनी का रूल है, जो कंपनी का स्टिकर लगा है, यही बेस्ट है। कंपनी जिसको रनिंग कहे वही रनिंग है 101%, जिसको स्टार्टिंग कहे वही स्टार्टिंग है 101%, जिसको कॉमन बोले वही हमारा कॉमन है 101%। तो इसके हिसाब से कनेक्शन कर दीजिए, उसके बाद भी ये ना चले और सारी चीजें एकदम ठीक हो, मतलब कि कैपेसिटर सही हो, वोल्टेज सही हो, और आपका जो फैन है इसकी स्पीड ठीक हो, और जो सर्विस है ये सब कुछ ठीक हो, वोल्टेज ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, तो इसका मतलब तब हमारा कंप्रेसर 101% खराब है और कनेक्शन हमारा एकदम सही हुआ है, कंपनी के रूल के हिसाब से हुआ है। तो इसका मतलब कंप्रेसर खराब है। तब कस्टमर को डायरेक्टली बोलिए कि ये जो आपका कंप्रेसर है ये खराब है और इसको चेंज करना पड़ेगा, इसमें इतने खर्चा आएगा। तब आप एकदम श्योर हो जाएंगे। फिर कोई भी टेक्नीशियन आएगा वो सब लोग यही बोलेंगे कंप्रेसर ही खराब है। लेकिन आपको अगर चेक करने का तरीका ही नहीं रहेगा तो आप फंस जाएंगे और आप सही कंप्रेसर को बोल देंगे ये आपका कंप्रेसर खराब है, और फिर वो कस्टमर किसी और को बुलाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि वो जो कस्टमर किसी दूसरे टेक्नीशियन को बुलाएगा, क्योंकि कंप्रेसर काफी महंगा है तो ज्यादा भरोसा करेंगे नहीं आपके ऊपर लोग, तो किसी और को भी बुलाएगा और वो आएगा टेक्नीशियन, वो बना देगा, और वो कस्टमर फिर आपको हमेशा के लिए भुला देगा। मतलब कि वो और लोगों को भी मना करेगा कि यार वो तो सही मिस्त्री नहीं है, सही टेक्नीशियन नहीं है, उसको मत बुलाओ, हमारा कंप्रेसर सही था, बोल दिया कि खराब कंप्रेसर है। तो इसलिए सही तरीके से काम को सीखिए, मेहनत से काम करिए, ईमानदारी से काम करिए और खूब आगे बढ़िए। ऐसी और टिप्स से अपडेटेड रहने के लिए फॉलो करें रिपेयर बडी को।